कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी की तरफ से हिस्ट्री कम सिविक्स पास पेपर सॉल्यूशन के सीरीज़ के लेक्चर 4 में आपको खुश आमदीद कहता हूं, जिसमें हम 61 से लेकर 80 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि प्रीवियस 3 लेक्चर्स में हम 60 तक के क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। अगर आपको हिस्ट्री के एमसीक्यूज चाहिए हो, सिविक्स के या पॉलिटिकल साइंस के, तो हर एक पे हम अलग अलग प्लेलिस्ट बना चुके हैं अपने चैनल पे। सो आप जाइए कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के प्लेलिस्ट पे, वहाँ पर विजिट करें, एक्सप्लेनेशन के साथ देख भी सकते हैं और फ्री पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 61, द हेड ऑफ कैबिनेट इज द डैश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, प्राइम मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसको हेड ऑफ द कैबिनेट कहा जाता है, और जो भी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस होते हैं पाकिस्तान में वो प्राइम मिनिस्टर ही परफॉर्म करता है। जिस तरह डिवाइडेड होता है जुडिशरी में, एग्जीक्यूटिव में या जो लेजिस्लेचर में, तो उसका जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो हेड होता है कैबिनेट का, जो काबीना कहते हैं उसको हम। क्वेश्चन नंबर 62, ईच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान हैज लेजिस्लेचर। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, चारों सूबे के जो लेजिस्लेचर है वो यूनिकैमरल होते हैं। यूनिकैमरल का मतलब होता है कि सिंगल लेजिस्लेटिव बॉडी होती है। जिस तरह नेशनल साइड पे हम कौमी असम्बली उसको कहते हैं, नेशनल असम्बली कहते हैं, इस तरह जो सूबाई असम्बलियाँ होती है वो सिंगल होती है, इसके साथ सेनेट वगैरह नहीं होती, जबकि नेशनल के साथ सेनेट होती है। क्वेश्चन नंबर 63, गवर्निंग बॉडी ऑफ अ प्रोविंस इज द डैश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, प्रोविंशियल असेंबली। जो गवर्निंग बॉडी होती है प्रोविंस की वो प्रोविंशियल असेंबली होती है। जिस तरह नेशनल साइड पे नेशनल असेंबली होती है, प्रोविंस पे प्रोविंशियल असेंबली होती है। नेशनल साइड पे उसके साथ सेनेट होता है, जबकि प्रोविंशियल साइड पे सिर्फ प्रोविंशियल असेंबली ही सिंगल लेजिस्लेटिव बॉडी होती है। क्वेश्चन नंबर 64, द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय देश। इसका जो राइट आंसर है वो प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट जो कि मुल्क का प्रेसिडेंट होता है वो सूबे का गवर्नर अपॉइंट करता है। सूबे का जो चीफ मिनिस्टर होता है, सीएम होता है, वो जो प्रोविंशियल असेंबली होती है उसकी तरफ से अपॉइंट किया जाता है, जबकि प्रेसिडेंट अपने लिए गवर्नर चूसता है। मतलब कि जो भी गवर्नर होता है, जो कि चुनना होता है वो प्रेसिडेंट चुनता है। क्वेश्चन नंबर 65, इन द एब्सेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर हिज फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय डैश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जो सीनियर मिनिस्टर होता है प्रोविंस का वो चीफ मिनिस्टर के किसी बाहर दौरे वगैरह पे या जो भी होता है तब वो जो सिस्टम होता है वो संभालता है सीनियर मिनिस्टर सूबे का एब्सेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर में। क्वेश्चन नंबर 65, द फैक्टर विच आर डिसर्नेबल इन द फार्मूलेशन ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी आर डैश। जो ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जो आइडियोलॉजी होती है या जो हम कहते हैं कि जियोग्राफिकल लोकेशन है या जो इकोनॉमिक कंपल्शन होती है, सारी मजबूरियाँ वगैरह, ये पाकिस्तानी फॉरेन पॉलिसी को शेप करता है। इसी वजह से पाकिस्तान अपनी पॉलिसी इंडिविजुअली, मतलब जो भी पॉलिसी बनाता है वो इतना फ्रीडम के साथ नहीं बना सकता। Question number 67, Pakistan's earlier efforts at promoting the Islamic unity failed because। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों को कंसिडर किया जा सकता है। जो वर्ल्ड पॉलिसीज़ होती है या जो यूरोपियन पावर्स है उससे जो हमने कॉपी किया था, क्योंकि एक यूरोपियन पावर जिसको हम यूके कह सकते हैं उससे ही हमने आज़ादी हासिल की थी, सो उसको हमने कॉपी किया था। उसके जो गवर्निंग सिस्टम है या जो भी है उस सब को हमने कॉपी किया था, इस वजह से हम इस्लामिक यूनिटी को प्रमोट नहीं कर सके, खासकर शुरुआत के दिनों में। Question number 68, by agreement hostilities between India and Pakistan came to an end in 1966। जो ताशकंद ताजिकिस्तान है वहाँ पर सोवियत यूनियन, जो आजकल रशिया कहा जाता है, उन्होंने ये एग्रीमेंट करवाई थी और जो पाकिस्तान और इंडिया की हॉस्टिलिटीज़ थी उसको कम करने की कोशिश की थी। वो जंग में जो भी हुआ था उसको बुलाने की कोशिश की थी, सेटलमेंट करना था, ये सब कुछ सेटलमेंट रशिया ने किया था, तब उसको सोवियत यूनियन कहा जाता था और ये 1 जनवरी को हुआ था ताशकंद में, ताजिकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 69, इन अमेरिका डिक्लेयर्ड पाकिस्तान टू बी फ्रेंड एंड फ्रंट लाइन स्टेट अगेंस्ट टेररिज्म। 2001 में यह हुआ था जिसको हम 9/11 बी कहते हैं। 9/11 अटैक्स के बाद पाकिस्तान की अलाय बन गया था यूएस में, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की मदद से अफ़गानिस्तान के सरजमीन पे ऑपरेशंस करने थे। जो फौजी साजो सामान था या जो भी कुछ था वो पाकिस्तान के थ्रू ही उन्होंने प्रोवाइड करना था। क्वेश्चन नंबर 70,
पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी इज़ डिवाइडेड इन टू फेजेस। इसको मुख्तलिफ जो एनालिस्ट होते हैं वो मुख्तलिफ तरीके से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर 6 हमने जो लिखे हैं ये सिग्निफिकेंट जियो पॉलिटिकल चेंज से उसकी वजह से इसको कैटेगराइज किया है। पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो जियोग्राफिकली हम कह सकते हैं, सो जियो पोलिटिकली हम कह सकते हैं कि ये 6 फेजेस में डिवाइडेड है। क्वेश्चन नंबर 71, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इज डैश। करिकुलम, जिसको हम कहते हैं करिकुलम होता है, वो ही फाउंडेशन प्रोवाइड करता है और बच्चे जो भी पढ़ते हैं जो भी सीखते हैं उसमें सबसे ज़्यादा किरदार जो होता है वो करिकुलम का होता है, क्योंकि जो भी करिकुलम प्रोवाइड किया जाता है उसी के थ्रू सारा सिस्टम फिर चलता है। क्वेश्चन नंबर 72, सोशल वैल्यूज़ आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन थ्रू डैश एजुकेशन। तो जनरल एजुकेशन हम कह सकते हैं कि इसकी मदद से जो सोशल वैल्यूज़ होती है वो प्रोवाइड किए जाते हैं बच्चों को, या जो फोकस किया जाता है जनरल एजुकेशन पे, तो इस लर्निंग के थ्रू ट्रांसमिट किया जाता है, या कल्चरल या सोशल वैल्यूज़ जो भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, सेंसरी डेटा इज इंटरप्रेटेड बाय डैश। इसका राइट आंसर रीज़न है। सेंसरी डेटा को प्रोसेस किया जाता है या अंडरस्टैंड किया जाता है रीजनिंग के थ्रू, मतलब कि सवाल जवाब किया जाता है। कैग्निटिव एबिलिटीज़ जो है उसको उबर लाया जाता है, मतलब कि कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो होती है, जो जाना पहचाना चीज़ होता है, उसके थ्रू ही सब कुछ किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 74, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन आर डैश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जिसका मतलब है कि नॉर्मल चिल्ड्रन के साथ हम इसको रख सकते हैं। जिस तरह के स्पेशल स्टूडेंट्स होते हैं, जिसको हम अंधे कह सकते हैं, बहरे कह सकते हैं, या इस तरह गूंगे होते हैं, उसको नॉर्मल बच्चों के साथ हम नहीं पढ़ा सकते। लेकिन जो एक्सेप्शनल बच्चे होते हैं उसको हम नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाया जा सकता है और उसको रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 75, डैश इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। तो यहाँ पर जो भी आप देख लें, क्लीन लाइन्स या रिस्पेक्ट ऑफ एल्डर्स वगैरह, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल तो ये पंक्चुअलिटी है। पंक्चुअलिटी ना हो तो कुछ भी नहीं होता डिसिप्लिन में। हम डिसिप्लिन का फाउंडेशन पंक्चुअलिटी को ही मानते हैं, उसके बाद जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह रहता है वो आते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, गिव मी अ चाइल्ड एंड आई विल मूव हिम एज यू डिज़ायर। ये किसने कहा? तो ये वाटसन ने कहा, जो जॉन बी वाटसन था, ये एक बिहेवियरिस्ट था, पॉलिटिकल एनालिस्ट था। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो पॉलिटिकल फिलासफर्स होते हैं उसके कुछ ना कुछ कोट्स यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। हर एक पॉलिटिकल फिलासफर जो होता है उस पर हमने अलग अलग वीडियो बनाए हुए हैं एमसीक्यूज का। क्वेश्चन नंबर 77, टू सी पीपल डूइंग एंड ट्राई टू डू द सेम इज लर्निंग बाय डैश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, इमिटेशन। इमिटेशन हम कहते हैं नकल उतारने को, मतलब कि किसी को कॉपी करने को, किसी चीज़ को सीखने के लिए जो आप कॉपी करते हैं दूसरों को, इसको इमिटेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, थॉट एंड आइडियाज़ ऑफ द इंडिविजुअल आर डैश। इसको राइट आंसर हम कंसिडर कर सकते हैं ए नंबर को, एटीट्यूड्स। जो एटीट्यूड्स होते हैं ये इंडिविजुअल के थॉट्स को या आइडियाज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं। इसी से हम जान सकते हैं कि जो इंडिविजुअल है उसका इरादा क्या है, या वो क्या सोचता है, या वो क्या करना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 79, the interview should be held in a quiet, cheerful room that is free from dash influences। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, डिस्ट्रैक्टिंग। मतलब कि डिस्ट्रैक्ट करने से फ्री हो, वहाँ पर कुछ डिस्टर्बेंस ना हो, फ्री माहौल में ही इंटरव्यू होनी चाहिए। ये भी सिविक रिलेटेड एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 80, द टर्म सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कम्स फ्रॉम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ह्यूमनिस्टिक। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में ये क्वेश्चन है, तो ये कंसेप्ट मैस्लो ने दिया था, जो कि एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट था। उन्होंने ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में इसका जिक्र किया था। ये थे हमारे 4th लेक्चर। अगर आप बाकी ईमानदार लेक्चर देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। इसके अलावा अगर आपको हिस्ट्री के टॉपिक्स पे लेक्चर चाहिए हो, चाहे वो एंशिएंट सिविलाइजेशन हो, एज ऑफ रिवॉल्यूशंस हो, वर्ल्ड वॉर्स के मुतालिक हो, कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री हो, तो सारे जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं ये हमने वर्ल्ड हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में रखे हुए हैं। इसके अलावा अगर आपको सिविक्स के टॉपिक्स चाहिए हो, चाहे वो जो भी लेक्चर हो, इलेक्शन के हवाले से हो, इंटरनेशनल रिलेशन हो, पब्लिक पॉलिसी हो, या वो जो भी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, इसके मुतालिक आपको एमसीक्यूज़ चाहिए हो, तो आप विज़िट कर सकते हैं सिविक्स के प्लेलिस्ट को। ना सिर्फ वहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं बल्कि फ्री पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीन पे आपको जो भी सब्जेक्ट नज़र आ रहे हैं, अगर इसके एमसीक्यूज़ आपको चाहिए हो
तो आप विज़िट कीजिए हमारे हर एक सब्जेक्ट के अलग-अलग प्लेलिस्ट पे, वहाँ पर आप एक्सप्लेन वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे आपसे तवक्कुह की जाती है कि आप ज़रूर हमें सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन दबाएँ। थैंक यू।